भारत ने आयात नियमों को सख्त कर बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DGAFT ने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में फुलबारी और चमड़ा बाधा के जरिए आने वाले बांग्लादेशी कपड़ों, प्लास्टिक, फर्नीचर के आयात पर रोक लगा दी है। ये चिकन नेक जो है इंडिया रख सकता है इसको कि वाकई ये कुछ टूटने के करीब है। तुर्की के बाद बांग्लादेश दूसरा देश है जिस पर भारत ने व्यापारिक मोर्चे पर कड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, जो कि तकरीबन 2 इंडियन सी पोर्ट्स को होती थी, कोलकाता और जो था एक पोर्ट है उसको बोलते हैं नवा शेवा इन मुंबई के अंदर। और ये समझ लें कि जितनी भी इस मूव के बाद जितनी भी लैंड पोर्ट्स में प्रीवियसली जो इंडिया के बांग्लादेश का मटेरियल जाती थी, एक्सपोर्ट जाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दी है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े, स्नैक्स, मिठाइयाँ, प्लास्टिक का सामान, फर्नीचर और प्रोसेस्ड फूड जैसी वस्तुओं पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इंडिया ने अपनी मिलिट्री जो है बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर उतार दी है और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश ने इस वॉर में ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इसके पीछे आप देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया का बहुत एक्टिव होता है। हमारे यहाँ तो खैर इस तरह की बहुत कम चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। इंडिया में प्रॉपर तरीके से गाए बगाए इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो हुकूमत को इस्तेमाल करता है और वहाँ पर जो हमारे यहाँ तो एक पार्टी ने फंड रेजिंग की थी, हम उसके पीछे पड़ गए। वहाँ इंडिया में जो फंड रेजिंग होती है पार्टियों की, उसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया कहता है जी बांग्लादेश को $700 मिलियन का नुकसान होगा, दिस इज व्हाट दे सेइंग। और इंडिया कहता है कि हमारा ये जो फैसला है इससे हमारी जो डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री है वो उठेगी और बांग्लादेश जो है उसको नुकसान होगा। भारत के बांग्लादेश के ऊपर ये एक्शन से पता नहीं तकलीफ पाकिस्तानियों को हो गई भाई। पाकिस्तानी मीडिया ये सारी चीज़ डिस्कस कर रहा है कि हमसे उलझा, पहले पाकिस्तान के बैंड बजने के बाद अब बांग्लादेश के बैंड बजाने जा रहा है भारत। और इसके बाद इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और डॉक्टर कमर चीमा का क्या रिएक्शन है ये ज़रा आज हम देखते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये चीज़ें नहीं जाती तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। प्रतिबंध की सूची में शामिल है रेडीमेड कपड़े, फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्नैक्स, चिप्स, मिठाइयाँ, कपास और धागे का कचरा, प्लास्टिक और PVC से बने उत्पाद, रंग, लकड़ी का फर्नीचर। इन सामानों को अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के किसी भी लैंड पोर्ट से भारत में लाने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल ये जो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात हैं ये दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इंडिया भी टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को और बांग्लादेश भी कहता है कि मैं भी टिट फॉर टैट करूँगा। सो गवर्नमेंट ने ये जो रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश से आते थे वो दोनों ये जो जवाहरलाल नेहरू और पोर्ट से जाते थे और जो सी पोर्ट से, उन दोनों के ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह साफ संकेत मिल गया है कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अब पूरी तरह अपनी क्षेत्रीय रणनीति को लेकर सजग हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करा दिया बांग्लादेश वालों के लिए, जो छोटे छोटे आसाम, मेघालय और मणिपुर के आसपास के एरिया से जहाँ से वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते थे इंडिया के अंदर, ये सारे चीज़ बैन कर दिए, बंद करा दिए। सिर्फ 2 जगह छोड़ा है, एक कलकत्ता, दूसरा के नई मुंबई के जो डॉक है वहाँ पे करा सकते हैं। इससे हो गया क्या, बांग्लादेश का जो कॉस्ट है एक्सपोर्ट का कॉस्ट वो बढ़ गया जी। और ये सिर्फ यहाँ पे चीज़ें नहीं रुकती, ये जितनी भी त्रिपुरा, मिजोरम और ये जो सारे इलाके थे यहाँ पे जितना भी बिजनेस होता था उस सबको प्रॉब्लम हो गई है। अब वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, दैट विल बी सोल एंट्री फॉर एज वेल फॉर द इंडियंस एज वेल। इंडियंस के लिए भी वो एक एंट्री है। कहा जाता है कि 11 के करीब लैंड ट्रांजिट पॉइंट्स हैं इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और ये दोनों मुल्कों की ट्रेड इससे होती थी।
इनमें से 3 जो है वो असम के अंदर है, 2 जो हैं वो एक इलाका है जिसको बोलते हैं मेघालय, और 6 जो है वो त्रिपुरा के अंदर है। अब जिसे आप देखें कि ये एक खुल्लम खुली एक दूसरा जो है वो टफ टाइम पे आ गए। तो ये जितनी भी फिश थी, एलपीजी ऑयल, एलपीजी एडिबल ऑयल, दिस दैट, ये चीज़ें जितनी भी थी सारी की सारी अब वो ट्रैवल नहीं जा सकेंगी। इंडिया ने बांग्लादेश पे सैंक्शन लगा दी, बांग्ला ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दी। उसकी वजह क्या है कि इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी बंद की थी उनकी, वो बांग्लादेश समझता है ये हमारी बेइज्जती की है इन्होंने। सो इसीलिए इंडिया ने सैंक्शंस इम्पोज की हैं बांग्लादेश की इंपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो इंडिया के डीजीस हैं, डीजी फॉरेन ट्रेड कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जितनी भी गारमेंट इंपोर्ट है बांग्लादेश की, वो उनको उन्होंने नया रास्ता दे दिया। सो इसमें आप देखेंगे कि इन लॉन्ग टर्म इन दोनों मुल्कों को बैठना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि ओवरनाइट वो चीज़ें नहीं चलेंगी कि एक साइड ये कर रहा है तो दूसरी साइड ये कर रहा है। ये बेसिकली लार्जर मिसट्रस्ट है ना। इंडिया कहता है कि बांग्लादेश अपना बिहेवियर चेंज करे, बांग्लादेश कहता है हमने बिहेवियर चेंज नहीं करना, हमने एक इंडिपेंडेंट आज़ाद, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें डिक्टेट ना करो, हमें डिक्टेट ना करो। कि जब से पहले जो इंडिया बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बाद ये सारे चीज़ शिफ्ट हो गया भाई पाकिस्तान के ऊपर। पहलगाम का अचानक अटैक हुआ और सारे के सारे जो इंडिया का मूवमेंट था वो बांग्लादेश से शिफ्ट हो गया, पाकिस्तान शिफ्ट हो गया भाई। अब वहाँ पे बड़ा बवाल हुआ, एयर स्ट्राइक वगैरह जो होना था हो रहा। लेकिन अब बांग्लादेश को सरकार को, वहाँ जो अपने यूनिस साहब बैठे हैं, उनको क्या लगा कि भारत भूल गया होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें भारत भूला नहीं था भाई। और जैसे ही वहाँ पे पाकिस्तान पे ये सारे मैटर ख़त्म हुआ, फ़ौरन सबसे पहला एक्शन लिया गया बांग्लादेश के ऊपर। अभी टर्की के ऊपर भी एक्शन लिया था भारत गवर्नमेंट ने। टर्की का भाई बोरिया बिस्तरा गुल हो गया, उनके धंधा बिजनेस चौपट हो गया 3-4 दिन 1 हफ्ते के अंदर। अब बांग्लादेशियों का बारी है। कहा जा रहा है भारत के जो छोटे छोटे पोर्ट से उन लोग इंपोर्ट करा लेते थे, बांग्लादेश वाले जो एक्सपोर्ट कर देते थे, ये सारे पोर्ट्स के रास्ते बंद कर दिए भारत ने। 2 पोर्ट की इजाज़त है, एक उनको नवी मुंबई वाले जो पोर्ट है और दूसरी कलकत्ता वाला। ये 2 बड़ा पोर्ट का कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश के व्यापारियों को सबसे बड़ा नुकसान उठाना ये पड़ेगा। उनको जो एक्सपोर्ट का कॉस्ट आता था, जो टैक्सेस होती थी, वो बढ़ जाएगा। प्लस इतना लंबा घूम के जाने के लिए जहाज़ में, उसका भी तेल पेट्रोल जरा घुमा फिरा वही कॉस्ट बढ़ने वाला है। इसके ऊपर क्या हो गया, अब बांग्लादेशी जो व्यापारी है उनको जो धंधा पानी पहले डाउन था, अब ये पूरी डाउन हो गया। उसके उल्टा दूसरी भारत में जो व्यापारी थे कपड़े के, वो लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, जिससे हमारे इंडियन जो बिजनेस में आने, जिन लोगों का बिजनेस है कपड़े का, गारमेंट्स का, उनके धंधा बिजनेस अच्छा होएगा, क्योंकि लोकल में अपने अच्छा बिजनेस करेंगे। तो ये नया नया डेवलपमेंट्स है। देखते हैं आने वाले दिनों में और इसमें क्या क्या काम होता है और किस तरह भारत सरकार की कदम उठाता है और बांग्लादेश सरकार का इसके ऊपर आगे